पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अब आपको गज केसरी योग के लिए बताऊंगा। ये बहुत से योग होते हैं, 51 तरह के योग होते हैं। सबसे बड़ा जो योग माना जाता है गज केसरी योग। गज केसरी योग का मतलब है कि लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग भी है, लक्ष्मी योग भी है। मेन गज केसरी योग होता है कुंडली के हिसाब से। जैसे मेष लगन से लेके मीन लगन तक नंबर होते हैं। पहला जो घर होता है मेष का होता है, मंगल का होता है। उसमें बृहस्पति और चंद्रमा आ जाए तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। ये गज केसरी योग जो होता है 25 साल की उम्र में कैश होने लग जाता है। वैसे तो जो गज केसरी योग वाला जो जातक है, जब जन्म लेता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो पैदाइशी ही अमीर घर में लेता है। उसका जन्म होते ही तो अमीर से भी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं लोग। पहले घर में गज केसरी को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं। और गज केसरी योग वालों की दूर से ही पहचान होती है। चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी जो वाणी होती है बड़ी शुद्ध होती है, बड़ी प्यारी होती है, बोलने में बड़े लाइटली होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, हाइपर नहीं होते। क्योंकि गज केसरी योग होता है लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, महालक्ष्मी, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जिसको मिलता है उसको गज केसरी होता है। चंद्रमा साथ होने के कारण वो कूल माइंड होते हैं। दूसरे घर में गज केसरी योग थोड़ा सा वीक होता है, मगर ज़मीन ज़्यादा काफ़ी होती है, कारोबार होते हैं। मगर ये जो शुक्र का घर होता है, शुक्र के कारण बृहस्पति और शुक्र आपस में एंटी होते हैं, तो गज केसरी योग जो होता है 60% होता है। पहले घर में ये 80% होता है, दूसरे घर में 60% आ जाता है। फिर भी अच्छा होता है और अच्छा चलता है गज केसरी वालों का, मगर बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। फिर भी इंसान अच्छे होते हैं, शौकीन होते हैं घूमने के फिरने के। पैसा तो इनके भागता जाता रहता है और कई बार पैसा आ भी जाता, कई बार चले भी जाता। तीसरा घर है बुध का। बुध के घर में मिथुन राशि में भी गज केसरी योग जो है वो भी वीक रहता है, क्योंकि बुध भी बृहस्पति के थोड़ा एंटी है, तो इसीलिए आपस में ये शत्रु हैं, इसीलिए फलीभूत नहीं होता गज केसरी योग। मिथुन के घर में, तीसरे घर में जो गज केसरी योग है वो वैसे बिजनेसमैन होते हैं और कई बार उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हो जाते हैं। गज केसरी योग होते हुए काम का फ्लो अच्छा होता है, मगर बैलेंस शीट जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। कई बार अकाउंट को चेक नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं मिथुन राशि वालों को। तीसरे घर वाले बहुत जल्दबाज होते हैं और बिजनेस को बहुत जल्दी ओपन करते हैं और बहुत जल्दी बंद करते हैं। और ऊपर से गज केसरी योग है तो उनमें इतनी जल्दबाजी होती है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते नहीं है, कोई फाइल नहीं बनाते, कोई अपने आप को सोचते नहीं, बहुत जल्दबाजी से काम करते हैं, इसलिए फेल भी हो जाते हैं। चौथा घर चंद्रमा का बहुत ही बढ़िया घर माना जाता है। इसमें गज केसरी योग बहुत फलीभूत होता है 90%। जिसमें 90% फलीभूत हो जाता है तो उसका कारोबार देश विदेश, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े जो सेठ हैं चौथे घर के गज केसरी योग वाले हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मगर वैसे गज केसरी योग वाले चौथे घर में चंद्रमा का गज केसरी योग है, क्योंकि चंद्रमा ही बृहस्पति के साथ इकट्ठे होकर गज केसरी योग बनाता है। तो चौथा घर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। पाँचवां घर सूर्य का, सिंह राशि का, इसमें भी घर के गज केसरी योग बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो उसका भी गज केसरी योग बहुत फलीभूत होता है। इनका सोने चांदी का काम होता है, मगर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। सोने चांदी का काम होता है, हीरो का काम होता है, तांबे का काम होता है, पीतल का काम होता है। पाँचवें घर में सिंह राशि वाले, सूर्य के घर वाले, उनका भी गज केसरी योग बहुत अच्छा होता है।
छठे घर में गज केसरी योग वीक हो जाता है। रेपुटेशन अच्छी होती है मगर पैसा उतना आता नहीं जितना उम्मीद होती है। जितना ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बराबर तो हो जाता है मगर लॉस में नहीं जाते, फिर भी ठीक रहते हैं, मीडियम रहते हैं। पर ये भी जल्दबाज होते हैं मिथुन राशि की तरह, तीसरे घर की तरह कि इसका भी स्वामी बुध है। बुध क्योंकि बृहस्पति और बुध आपस में शत्रु हैं, इसीलिए गज केसरी योग जो है पनपता कम है मगर फिर भी बैलेंस में रहते हैं, ठीक रहते हैं लोग। सातवें घर में भी गज केसरी योग थोड़ा फेलियर होता है और इसीलिए फेलियर होता है। तुला राशि है, तुला राशि शुक्र की राशि है। इनका जो पैसा है नशों में चला जाता है। प्रिय दर्शकों, बुरा मत मानना, ये एक हकीकत है। गज केसरी योग 7वें घर का पत्नी का घर होता है, विवाह का घर होता है, गृहस्थ का घर होता है मगर इसमें जो गज केसरी योग आ जाए, पैसा जितना भी आएगा वो नशों में, ड्रिंक में, वाइन में, बिस्की में, नॉन वेज में, इन चीज़ों में ज़्यादा इंसान का दिमाग चला जाता है। इसलिए वेस्ट मनी बहुत हो जाती है और कई लोग चीट करके पैसा इनसे ले जाते हैं, वो पैसा वापस नहीं आता। प्रिय दर्शकों, 7वें घर के गज केसरी वालों को बहुत ध्यान से चलना चाहिए। तो इनके एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, चोट पेट लगने के डर रहते हैं, गृहस्थ जीवन में क्लेश योग भी बनाते हैं क्योंकि गज केसरी योग शुक्र का जो होता है वो ऐब ऐसे करते हैं खाने पीने के, ड्रिंक के, तो इनको बड़ी दिक्कत आती है। इनको संभल के चलना चाहिए, अपने पैसे को सेफ रखना चाहिए और जो प्रोजेक्ट हैं उनको बहुत ध्यान से चलाना चाहिए, कारोबार को बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और नशे के अंदर बहुत ज़्यादा ये पड़े रहते हैं। 8वां घर मंगल का, मृत्यु का घर माना जाता है। इसमें भी गज केसरी को बहुत अच्छा होता है, इसमें भी पैसा बहुत आता है इंसान के पास, कारोबार अच्छे चलते हैं क्योंकि मंगल जो है बृहस्पति का परम मित्र है और बेटा भी है। बृहस्पति देव मंगल को बेटा भी समझते हैं और परम मित्र भी समझते हैं क्योंकि मंगल युवराज है। युवराज होने के कारण ये बहुत तेज़ी से पैसे को लेकर आता है और पैसा बहुत तेज़ी से आने लग जाता है, तो अच्छा होता है। इनका थोड़ा तबीयत खराब रहती है क्योंकि छाती में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। गज केसरी योग चंद्रमा जो है छाती में दर्द करता है और हड्डियों का दर्द भी अष्टम घर के गज केसरी योग में रहता है। पर पैसे की कमी नहीं आती। कई कंपनियाँ होती हैं, कारोबार होते हैं, बहुत से पैसे के स्रोत होते हैं इनके आने के। तबीयत थोड़ी सी ढीली रहती है, उसका चेकअप कराइए, डॉक्टर से दवाई लीजिए, खुश रहिए। 9वां घर, सबसे बड़ा घर, सबसे बढ़िया घर, बृहस्पति का घर, धनु राशि का घर, धर्म का घर, कर्म का घर, पैसे का घर, कुटुंब का घर, ये इसमें गज केसरी योग 100% काम करता है। अब ये जो 100% काम करने वाला 9वें घर का गज केसरी योग है, ये बड़े बड़े सेठों का है। अब टाटा ग्रुप का गज केसरी योग है, रतन टाटा का, इसका 9वें घर का गज केसरी योग है। तो आज ये 85 साल के हो गए, तो आज तक ये पैसे इतना कंपनी को आगे ले गए, इतना ले गए कि 60% तो ये दान ही कर देते हैं। ऐसा इंसान पैदा होना बार बार नहीं होता धरती पे। रतन टाटा को हम भी सलाम करते हैं, ब्राह्मण होने के नाते बहुत दान करते हैं, बहुत लोगों का साथ देते हैं। 85 साल की एज होगी, इनका 9वें घर का गज केसरी होगा। इसका नाम इसलिए लिया है कि एक देवता समान इंसान है। 10वें घर का गज केसरी योग बिल्कुल एक बेकार होता है और 0% होता है। उसमें 10वें घर का गज केसरी योग भंग हो जाता है। यहाँ आके जो गज केसरी योग है वो बिल्कुल फेलियर हो जाता है। पैसा आएगा और उतना ही चला जाएगा। 10 रुपये आए तो 11 रुपये चले गए, 11 रुपये आए तो 15 रुपये चले गए, तो कर्जे में डूबा रहता है इंसान। गज केसरी को होते हुए ब्राह्मण लोग कहते हैं तुम्हारा तो गज केसरी हो गया, तुम्हें तो मालो माल होना चाहिए। पर इसका ये है कि गज केसरी नीच का हो जाता है। बृहस्पति जो है 0 हो जाता है। चंद्रमा तो ठीक रहता है 10वें घर में, पर बृहस्पति जब तक काम नहीं करेगा तो गज केसरी योग पता नहीं है। 10वें घर का गज केसरी योग जो होता है फेलियर होता है। इनको बहुत संभल के चलना चाहिए। तो इनके घुटनों में, हड्डियों में, सिर में, बैक में, रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है। 10वें घर वालों को बहुत संभल के चलना चाहिए। और इनका भंग योग बोलता है इसको, गज केसरी भंग योग। 11वें लाभ भवन में गज केसरी योग 40% काम करता है क्योंकि ये भी शनि का घर है।
शनि के घर के होने के कारण तो बृहस्पति और शनि आपस में सामान्य तो हैं मगर पनपते नहीं हैं। ये भी गज केसरी योग जो है ये भी थोड़ा सा लॉस में ले जाता है। जल्दबाजी से लोग काम करते हैं तो जल्दबाजी से फैक्ट्रियों को समझ नहीं पाते, सीए कई बार बेईमानी कर जाते हैं। क्योंकि मैंने देखते देखते लोगों की कुंडली मैंने देखी है तो वो कहते हैं भाई यहाँ ये बेईमानी होगी, ये बेईमानी होगी, यहाँ पैसा रुक गया, यहाँ पे तो 11वें लाभ भवन का गज केसरी योग भी वीक रहता है। बहुत संभल के काम करना चाहिए, खुद उस काम को हैंडल करना चाहिए। तो देखना चाहिए कि कौन इंसान कैसा क्या काम करता। 12वें घर का मीन राशि का गज केसरी योग तो ये सबसे बढ़िया होता है। ये भी 80% काम करता। ये आपके पास लाख रुपये आया है तो 50,000 खर्चा है, 2 लाख रुपये आया है तो 1.5 लाख खर्चा, तो आई चलाई अच्छी होती है। बहुत अच्छा गज केसरी योग बृहस्पति जी का घर है। बृहस्पति जी बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। जितने भी केस होते हैं 12वें घर वालों के ऊपर केस ज़्यादा चलते हैं, गज केसरी योग वालों के उनके केस जीतते हैं। वो पैसे के कारण केस होते हैं क्योंकि ये उधार पैसा बहुत देते हैं लोगों को, ब्याज पे पैसा दे दिया, उधार दे दिया तो वो पैसा आता नहीं है तो इन पर केस करने पड़ते हैं। तो केस ये जीतते रहते हैं, पैसा आता रहता है, जाता रहता है, कारोबार अच्छा रहता है। इनका ज़मीन का, प्रॉपर्टी का, बिल्डिंगों का, लोहे का, पीतल का, तांबे का, सोने का काम होता है। बहुत अच्छे व्यापारी माने जाते हैं और कई बार ये फेल अपने कर्मों से हो जाते हैं क्योंकि केस चलते चलते कोई ऐसी अनहोनी भी हो जाती है, केस कई बार हार भी जाते हैं, इसीलिए इनको लॉस हो जाते हैं। फिर भी इनको संभल के चलना चाहिए। पैसे देने से पहले देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये पहला योग जो है हमने आज गज केसरी योग के लिए बताया है। गज केसरी योग पूरा पूछने के लिए, इसका फलादेश पूछने के लिए आर्यव्रत से जुड़े और जो नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं उसके ऊपर फ़ोन करिए या व्हाट्सअप करिए तो आपकी कुंडली देकर हम पूरा बताएंगे। आप लॉसेज में चल रहे हैं तो उसका इलाज भी बताएंगे। जो आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है उसके लिए भी हमारे पास इलाज है, उसके लिए भी हम बताएंगे। ऐसे दान करो तो दान भी करना चाहिए। अब गज केसरी के बाद एक त्यौहार आ रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है ये सूर्य मकर में जाता है उत्तरायण से। तो मकर में सूर्य जाते तो सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि को भी मिलने जाते हैं। ये एक कहावत है, पुराणों में लिखा हुआ, वेदों में लिखा हुआ। उस दिन खुशी का दिन होता है। जितने देवी देवते होते हैं धरती पे भ्रमण करते हैं तो उस दिन दान हमें करना चाहिए गौ माता को। सबसे ज़्यादा महादान जो होता है जानवरों को ही लगता है। गौ माता का दान जो है सबसे बड़ा दान है। गेहूँ दान करें गौशाला में तो गौशाला पहले चेक कर लें कि कौन सी गौशाला में हम जा रहे हैं, वो गौओं की सेवा भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या दान को बेच देते हैं। गुड़ दान करें, गेहूँ का दान करें, चने का दान करें, तिल का दान करें और उड़द की दाल का भी दान कर सकते हो क्योंकि सूर्य भगवान शनि को जब मिलने जाते हैं तो ये पहला एक ऐसा साल में दिन होता है दोनों बाप बेटे खुश होते हैं। सूर्य जो भगवान है भास्कर जी हैं, सूर्य हैं, ये शनि के पिता हैं। तो शनि बहुत नाराज रहता अपने पिता से। उस दिन वो खुश होके इनके पैर छूता है। उस दिन जब पैर छूते हैं तो देवी देवते बहुत खुश होते हैं कि आज बेटा बाप के सामने झुक गया और पैर छू गया। मगर शनि कभी झुकता नहीं। ये अन्याय प्रिय है, ये हेड जज है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जैसा हम शनि की दशा में करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। और सूर्य जो है इनका बाप है तो फादर है, तो हमें गुड़ दान करना चाहिए, चने दान करना चाहिए, गेहूं दान करना चाहिए, उड़द की साबुत दान करनी है, तेल दान करना चाहिए, सरसों का तेल दान करना चाहिए। तो ये जो दान है गौशाला में करें और इधर उधर मत दें किसी को। कि स्नान करें, गंगा स्नान करें, तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। सूर्य को जल दें पहले गंगा में रह के, तो दोनों हाथ जोड़ के मकर संक्रांति को सवेरे 7-8 बजे सूर्य निकल जाता है। तो जो ना निकले इंतज़ार करें सूर्य का गंगा के किनारे बैठ के, तो बहुत अच्छा मन खुश हो जाएगा। सूर्य जब मकर में जाता है तो खुशी का, उत्साह का त्यौहार माना जाता है। लोग मीठा एक दूसरे को खिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत से जुड़े रहें। जो नंबर स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, कोई आपका सवाल है तो हमें बताएं, हम उनका जवाब देंगे। अब दोबारा दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान।
हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।